अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। ज़रा सोचिए, अगर आप घर बैठे सिर्फ चंद क्लिक्स में सऊदी अरब का ई वीज़ा हासिल कर लें, ना किसी एजेंट की झंझट, ना इजाफी खर्चा और ना ही लंबी लाइनों में इंतज़ार। सऊदी अरब ने अब बाज़ाब्ता तौर पर ऑनलाइन ई वीज़ा पोर्टल खोल लिया है, जिसके ज़रिए आप खुद आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये सहूलत सबके लिए नहीं है, तो सवाल ये है कि कौन लोग ये वीज़ा ले सकते हैं, किन ममालिक को ये सहूलत मिली है और आप घर बैठे कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक छोटा सा टिप भी दूंगा जो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी ई वीज़ा है क्या। ये 1 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, यानी आप एक साल में कई बार सऊदी अरब जा सकते हैं। इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज तक क़याम कर सकते हैं, यानी 3 माह तक आप यहाँ पर क़याम कर सकते हैं, जिसके अंदर आप फैमिली विजिट कर सकते हैं, टूरिज्म के लिए जा सकते हैं, सऊदी अरब में होने वाले किसी भी इवेंट्स में आप शिरकत हासिल कर सकते हैं और उम्रा परफॉर्म कर सकते हैं। हज इसमें शामिल नहीं होगा, और इसी तरह अगर आप स्टडी या नौकरी करना चाहते हैं तो वो भी आप इस वीज़ा पे नहीं कर पाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि ये वीज़ा किन किन कंट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि ये सारी दुनिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अब बात करते हैं कि ये सहूलत किन ममालिक के शहरियों के लिए दस्तियाब है। अगर हम सबसे पहले बात करें नॉर्थ अमेरिका की, तो इसमें अमेरिका, कनाडा, पनामा और बारबाडोस वगैरह शामिल हैं। यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप की काफ़ी लंबी लिस्ट है, जिसके अंदर अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोएशिया, फ्रांस, फिनलैंड, हंगरी और इसी तरीके से रशिया, रोमानिया, स्विट्जरलैंड, स्पेन और इसी तरह से बहुत से और यूनाइटेड किंगडम भी इसके अंदर शामिल है। इसके बाद अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया के अंदर अजरबैजान, ब्रुनाई, इसी तरीके से चाइना, जापान, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, मालदीव, मलेशिया, तुर्की, किर्गिजिस्तान, थाईलैंड और उज्बेकिस्तान शामिल है। इसमें साउथ एशिया का कोई भी मुल्क शामिल नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया, तो यहाँ के ममालिक के लिए ये सहूलत मौजूद नहीं है। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में मॉरिशस, इसी तरह से साउथ अफ्रीका वगैरह शामिल है। ओशिनिया की बात करें तो इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 ही मुल्क हैं, दोनों इस लिस्ट के अंदर एप्लीकेबल हैं। लेकिन याद रखें, साउथ एशिया के किसी भी मुल्क यानी पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश को ये सहूलत बराह रास्त दस्तियाब नहीं है। अलबत्ता अगर आप ओवरसीज हैं और आपके पास इन एलिजिबल कंट्रीज में से किसी का पासपोर्ट मौजूद है तो आप बासानी अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करना कैसे है? सबसे पहले आप एप्लीकेशन फिल करेंगे, उसके बाद आप अपनी वीज़ा फ़ी पे करेंगे और उसके बाद आपको ऑनलाइन वीज़ा मिल जाएगा। visa.visitsaudi.com आप सर्च करेंगे और इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, सारी डिटेल आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप एप्लीकेशन फिल करेंगे, वीज़ा फीस पे करेंगे, उसके बाद आपको वीज़ा आपका मिल जाएगा और एलिजिबल कंट्रीज़ की लिस्ट यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से आप सारे कंट्रीज़ को देख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको साइन इन करना है या क्रिएट ई वीज़ा अकाउंट क्रिएट करना है। तो अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो रेगुलर पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे जिस कंट्री का पासपोर्ट आपके पास मौजूद है, और इसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा एंटर करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप अपनी बाकी डिटेल एंटर करेंगे और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको OTP ईमेल पे आएगा, उसको दर्ज करके लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, अप्लाई फॉर इंडिविजुअल एंड अप्लाई फॉर ग्रुप। अगर आप अपनी लिए अप्लाई करना चाहते हैं सिंगल पर्सन के लिए, अप्लाई फॉर इंडिविजुअल पे क्लिक करें। अगर आप एक से ज्यादा लोगों का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई फॉर ग्रुप करें। जैसे कि अगर आप अपनी बीवी बच्चों के साथ या वालिदैन के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो उस सूरत में क्लिक करने के बाद आपको मालूमात देनी होंगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको पासपोर्ट का फ्रंट पेज अपलोड करना होगा। इसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम पासपोर्ट के मुताबिक एंटर करना होगा। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, आपका प्रोफेशन, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटी और इसी तरीके से जिप कोड और प्रोफेशन लिखेंगे। इसके बाद आपने वो कंट्री बताना है जहाँ पे आप मौजूद हैं और इसके साथ आप यहाँ पे अपना सिटी भी बता सकते हैं। और ये सेशन आपके लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए एक्टिव रहेगा। इस दौरान आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जिसके अंदर आपकी बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ये लेफ्ट पे आपको नजर आ रही है। बारी बारी आप सारी फिल करते जाएंगे और एंड पे जाके आप अपनी ई वीज़ा फी पे करेंगे। उसके बाद वैलिडेशन के बाद विदिन 24 to 48 आवर्स आपका जो ई वीज़ा है वो बराह रास्त आपको मिल जाएगा। तो ये था मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप तरीका, जिसके जरिए आप खुद घर बैठे सऊदी ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि आप किस मुल्क से अप्लाई करने का सोच रहे हैं। तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि दूसरे नाज़रीन को भी फ़ायदा हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नई सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, मज़ीद ऐसी हेल्पफुल गाइड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में।